ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप कोई सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोई सिद्धि साधना का अनुष्ठान आपने ले लिया है, तो सिद्धि साधना से पहले 5 शक्तियां अवश्य आती हैं। और यदि साधक उन 5 शक्तियों को नहीं समझ पाता तो वह सिद्धि साधना में सफल नहीं हो पाता। वह लाख प्रयत्न कर ले तो भी विफल ही हो पाता है। और ये जो लक्षण मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के साथ होते होंगे और अवश्य साधनाओं के दौरान आपको इनका अनुभव हुआ होगा, लेकिन आप यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। 99% भक्त लोग यहीं पर फंस जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। यदि आप भक्ति लाइन में सिद्धि साधना आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा गूढ़ रहस्य की बात। और एक ऐसी बात मैं आपको आज बता रहा हूँ जो कि मैंने बहुत सारे साधकों के अंदर ये समस्या देखी है, लेकिन वो इस समस्या को समझ नहीं पाते। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि मैंने उनके बारे में देखा, उनकी समस्या को समझा, लेकिन उन्हें नहीं बताया। कारण कि वो विश्वास ही नहीं करते। विश्वास नहीं करते तो भाई फिर जैसे जिसकी सामर्थ्य है। देखो, ऐसा होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, परंतु यदि ये 5 लक्षण आपको नहीं पता है तो आप मेहनत करके भी ऐसे ही रह जाएंगे जैसे मेहनत करने से पहले थे। तो वो 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। देखो, जब भी हम कोई सिद्धि साधना करते हैं तो 5 लक्षण अवश्य दिखते हैं। वो 5 लक्षण कौन कौन से दिखते हैं जरा ध्यान से समझ लेना आप। बहुत गूढ़ रहस्य की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो शक्ति आती है सिद्धि साधना, आप कोई भी सिद्धि साधना करें, चाहे आप 21 दिन की कर रहे हो, 41 दिन की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, माता मदन की, माता महाकाली की, माई धूतरी की, हनुमान जी की, श्री रामचंद्र जी की, बालाजी की, किसी की भी सिद्धि आप कर रहे हो, तो वो चाहे वह 21 दिन की हो, 11 दिन की हो, 41 दिन की हो, लेकिन ये समझ जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 शक्ति आनी ही आनी है। वो कौन से थे? सर्वप्रथम तो ये कि जो आपके घर में जो आपके पितृ हैं, आपके जो कुल देवता हैं, आपके जो पितृ हैं, उनमें कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई जहर खाकर मर गया, कोई फांसी लगाकर मर गया, या कोई स्त्री जलकर आदि मर गई हो, तो ऐसी स्थिति में वे अकाल मृत्यु वाले पितृ होते हैं और उनका उद्धार नहीं होता। तो वस्तुतः वे आपके पितृ श्रेणी में आते हैं और पितरों के साथ ही रहते हैं। ऐसे में कोई लेडीज भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, वो भी आपके पितरों के साथ लगकर पितरों के साथ भ्रमण करती रहती है। परंतु जैसे ही आप कोई सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करेंगे तो उस समय वह स्त्री जो जलकर मरी हो या अकाल मृत्यु प्राप्त हुई हो, किसी भी तरीके से, चाहे एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ हो, या कोई पुरुष ऐसा रहा हो, तो वह उस समय जब आप सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करेंगे और आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे, आपके मंत्र जाप सही होंगे, तो वह क्या करेगी, उस शक्ति से संबंधित रूप धारण करके, मान लिया आपने हनुमान जी की सिद्धि आप करना चाहते हैं, तो हनुमान जी का रूप धारण करके स्वप्न में आपको दिखाई देगी। आपसे अलग अलग प्रकार का भोग प्रसाद मांगेगी कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। इसलिए कि वो चाहती है ये कि भाई ये मुझे खाने को देते रहे और जो छोटा मोटा कार्य है वो आपका करती रहेगी। लेकिन वास्तविक सिद्धि से आप बहुत दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास कोई बड़ा कार्य आन पड़ा या किसी संकट को हटाना पड़ गया, उस दिन वो सिद्धि काम नहीं कर पाएगी। तो तब आपको पता लगेगा कि मेरी सिद्धि काम क्यों नहीं कर रही है, फिर आप इधर उधर भागते हो। तो पहली सिद्धियों में, पहली शक्तियों में आती है घर की शक्तियां। जो घर के देव पितर होते हैं उनमें अकाल मृत्यु वाले या फिर किसी भी स्थिति अकाल मृत्यु प्राप्त हो, तो इस तरह का कोई पितर हो या कोई लेडीज हो, वो आती है पहले नंबर पर। आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना। आपसे कोई भी कोई भोग प्रसाद मांग रहा हो, आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना। साधना पूरी होने तक इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है यदि घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति ने तंत्र क्रिया की हो, घर परिवार किसी के ऊपर भी की हो, और उस तंत्र क्रिया में कोई ना कोई शक्ति अवश्य चलाई जाती है, चाहे भैरव देवी की चलाई हो, माता महाकाली की चलाई हो, या माता मदन की चलाई हो, किसी की भी शक्ति चलाई हो, या कोई चौकी चलाई हुई हो, तो वो जो चौकी आपके परिवार या आपके ऊपर चलाई हुई हो, कुछ समय पहले चलाई गई हो, तो वह सिद्धि या वह जो चौकी है, वह जो शक्ति है, वह आपके इर्द गिर्द आपके घर परिवार के आसपास ही रहती है, या किसी विशेष व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के ऊपर रहती है। तो जब घर परिवार में कोई व्यक्ति सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करता है तो अवश्य वह सिद्धि शक्ति जो भेजी गई हो वह रूप धारण करके उसके पास आती है और भोग प्रसाद मांगती है। रूप वह उसी का धारण करती है जिसका आप सिद्धि साधना कर रहे हो, उससे संबंधित रूप धारण करके वह उससे भोग प्रसाद मांगेगी कि मुझे अब भोग प्रसाद दे दे, तो मैं आपके सारे काम करूंगा या करूंगी जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं। आप समझेंगे ये कि मैं जिसकी सिद्धि कर रहा हूँ वह शक्ति मेरे सामने आ गई,
परंतु वास्तव में वो शक्ति नहीं होती, वो शक्ति होती है भेजी हुई, जो आपके घर परिवार पर या आपके ऊपर किसी ने भेजी थी। वह शक्ति रूप धारण करके आपसे भोग प्रसाद मांगती रहती है। तो साधक क्या करते हैं, उसको भोग प्रसाद देते रहते हैं और वो छोटे मोटे कार्य करती रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप वास्तविक सिद्धि से दूर रहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हमारी जो क्षेत्रपाल होता है। क्षेत्रपाल अब किसे कहते हैं, सिटी में तो इस बात को कोई जानता भी नहीं है। क्षेत्रपाल बोलते हैं नगर खेड़े को। अब नगर खेड़ा क्या होता है, नगर खेड़ा होता है भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय। भगवान शिव का पुत्र है कार्तिकेय, और कार्तिकेय को ही खेड़ा यानी क्षेत्रपाल बोलते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र का पाल, यानी कि द्वारपाल, यानी कि जो क्षेत्र होता है अपना, जो गाँव खेड़ा होता है उसका वह द्वारपाल होता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी शक्ति घर में ना तो प्रवेश करती है और ना ही कोई शक्ति उसकी आज्ञा से इधर उधर जा सकती है। तो क्षेत्रपाल को पूजना अति आवश्यक होता है। क्षेत्रपाल को आप जब भी कोई सिद्धि साधना कर रहे हैं तो उसकी एक हाजिरी अवश्य लगा देनी चाहिए, और कुछ साधक नहीं भी लगाते तो कम से कम 6 महीने में होली दीपावली में क्षेत्रपाल पर जाकर धूप दीप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपकी शक्तियां जो हैं उन पर कोई बाहर की शक्ति अटैक ना कर पाए, आपके परिवार पर कोई बाहर की शक्ति अटैक ना कर पाए। आप जब भी सिद्धि साधना के लिए कोशिश कर रहे हैं वहां कोई गलत शक्ति ना आए। तो ये चीजें अड़ती हैं, आकर सामने आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्षेत्रपाल के गण आते हैं। क्षेत्रपाल के गण क्या करते हैं, क्षेत्रपाल के गण करते हैं कि आप किसकी सिद्धि कर रहे हैं वो आपको देखते हैं कि ये अमुक देवता की सिद्धि कर रहा है, और वो आपकी गण आपकी जांच करते हैं कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, और यदि ये सही है तो फिर वो आपकी सूचना उस अमुक देवता तक भिजवाते हैं, जो देवता जिसकी आप सिद्धि साधना कर रहे हैं उस देवता तक आपकी सूचना भिजवाते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक साधना कर रहा है। तो ये काम होता है क्षेत्रपाल के गणों का। लेकिन ये कार्य जब करते हैं जब आप बिल्कुल सही राह पर हो और सही सिद्धि प्राप्त करने के लिए निष्ठा, नियम और बिल्कुल सच्ची भावना से आप कर रहे हो, तो क्षेत्रपाल के गण उस देवता को सूचित करते हैं। अब चौथे नंबर पर आती है आपके क्षेत्र में जो कुल देवी है, आपकी कुल देवी नहीं, मैं कहता हूँ पूरे क्षेत्र की। जैसे कि कटरा में जो कटरा या कश्मीर जो जम्मू की देवी है वो है वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी का पहरा पूरा कटरा में, पूरा जम्मू में पहरा जो होता है वो वैष्णो देवी का होता है। इसी प्रकार अलग, जैसे कि उज्जैन में पहरा है महाकाल का, तो महाकाल का पहरा होता है। तो इसी तरह हर क्षेत्र में एक विशेष देवी होती है या एक विशेष देवता होता है जिसका पूरा नगर में पहरा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जिस क्षेत्र में रह रहे, तो अपने आसपास ऐसी कोई बड़ी सिद्धिपीठ देखिए कि सिद्धिपीठ कौन सी है, बस उसी का पहरा आपके क्षेत्र पर रहता है। तो उसको भी जब आप सिद्धि साधना कर रहे हैं उसको भी आपको मनाकर चलना चाहिए, उनके लिए भी आपको भोग प्रसाद निकालना चाहिए, उनका भी नाम जप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनके पास शक्ति जब आती है तो उनके पास को होकर आती है, अवश्य होकर आती है। तो उनको यदि आप मनाकर चलेंगे तो आपकी जो सूचना है वो बिल्कुल पॉजिटिव बताएंगे, जो भी शक्ति आएगी वहां से निकल कर आएगी। तो इस स्थिति का भी आप विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चौथे नंबर पे एक चीज और भी आती है, चौथे नंबर पर ही, वो ये होती है कि जिस सिद्धि साधना की आप कोशिश कर रहे हैं, मान लिया आपने सिद्धि आप माता महाकाली की कर रहे हैं, तो माता महाकाली के तत्व आपके अंदर आने प्रारंभ हो जाएंगे। माता महाकाली के तत्व आपके अंदर आएंगे। तत्व क्या होते हैं, तत्व आते हैं उनके अंशभूत। अंशभूत ऐसा होता है कि जैसे कि आप जाप करें तो जाप करते आपका शरीर में भारीपन आएगा, कोई कुछ आपके सामने कड़क आवाजें बोला तो आपको अचानक से क्रोध आएगा, और अचानक से ऐसे शब्द मुंह से निकल जाएंगे जो कि पत्थर की लकीर होंगे, और जो कह दिया सो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर पर भारीपन भी हो सकता है, शरीर पर कोई शक्ति आकर हिलकर कोई छोटी मोटी बातें या कोई समस्या के बारे में बता भी सकती है। 99% भक्त यहीं पर अटक जाते हैं, बस यहाँ तक वो सीमित हो जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। ये सिद्धि तत्व प्राप्त हो जाते हैं लेकिन पूर्णतः सिद्धियों से प्राप्त नहीं हो पाती। किसी तत्व को वो समझ बैठते हैं कि मुझे आभास हो रहा है कि शक्ति में दूसरे को समस्या क्या है, या मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरे को समस्या क्या है, या मन में अपने आप ही जागृत हो गया कि दूसरे की समस्या क्या है। तो इस तरह के लक्षण जब सत्या तत्व उनके देने लगते हैं तो आप समझते हैं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। तो चौथे लक्षण में ये चीज आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये सिद्धि की प्रकाष्ठा नहीं है। अब आता है पांचवा लक्षण। पांचवा लक्षण तक कोई बिरला ही पहुंच पाता है, कुछ ही व्यक्ति पहुंच पाते हैं, सभी नहीं पहुंच पाते। पांचवें लक्षण में होता है
कि आपके पास जब सिद्धि आएगी तो वह सिद्धि जब आएगी तो वह पूर्ण रूप से आएगी। पूर्ण रूप से का मतलब यह कि आपसे स्वप्न में आगे प्रत्यक्ष बात करेगी, और बात करने पर यह कहेगी कि अपने बारे में बताएगी कि मैं इस समय आपके पास आया करूंगी, ये कार्य करूंगी, और इसके अलावा ये कार्य नहीं करूंगी। तो उस समय शक्ति जब अपने आप आकर वचनबद्ध होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और अपने आप यदि नहीं होती तो जिस सिद्धि शक्ति सामने स्वप्न के माध्यम से दिखती है, तो आप रात्रि में सोचकर पड़े कि मुझे शक्ति से वचन लेना है। आप भी शक्ति से वचन लीजिए। वचन क्या लिए जाते हैं कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा मुझे आपको करना पड़ेगा, और आप मुझे और मेरे परिवार को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये 3 वचन लेने होते हैं। इसी तरह शक्तियां आपसे वचन लेती है कि आप हमारा गलत प्रयोग नहीं करेंगे, आप किसी के चोरी के विषय में नहीं बताएंगे, आप सट्टे के विषय में नहीं बताएंगे। तो इस तरह के कुछ वचन शक्तियां लेती हैं। आप लालच नहीं करेंगे, आप हमें ये भोग प्रसाद दिया करेंगे। और तो ये इस तरह के वचन शक्ति और साधक के बीच में होते हैं। ये होते हैं प्रकाष्ठा। इस प्रकाष्ठा में ही पूर्ण सिद्धि माने जाते हैं। तो आप जब सिद्धि साधना के लिए करें, सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करें, तो पहले जो अनुभव मैंने बताए ये अनुभव आपको होंगे। इसमें कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि अचानक सिद्धि के दौरान आपको चोट लग जाना, सिद्धि के दौरान आपको आपके व्यापार में घाटा हो जाना, सिद्धि के दौरान आपके घर में आपको अलग अलग आकृति दिखाई देना, सिद्धि के दौरान आपको स्वप्न में डरना। इन चीजों नहीं घबराना चाहिए। ये आसपास की निगेटिविटी जो होती है या तंत्र क्रिया किसी ने की भी होती है, वो निगेटिविटी आपके पास आ जाती है, और वो निगेटिविटी आपको डराने की भी कोशिश करती है और आपकी परीक्षा भी लेती है। कई बार क्षेत्रपाल के जो गण होते हैं वो भी परीक्षा ले लेते हैं। तो ये परीक्षा वाले दिन होते हैं। ऐसी परीक्षाओं में घबराना नहीं चाहिए, और सिद्धि साधना जब तक पूरी ना हो निष्ठा नियम के साथ लगा रहना चाहिए। तो इस तरीके से सिद्धि साधना प्राप्त की जाती है। ये तरीके होते हैं। इस तरीके से आप सिद्धि साधना में प्रयत्न करें तो आपको सिद्धि साधना अवश्य प्राप्त हो जाती है। लेकिन वही है कि भाई पूरा निष्ठा नियम और लगन के साथ करने पर ही होती है। यदि आप बीच में किसी भी साधना को छोड़ देते हैं तो नहीं हो पाती, या फिर शुरू में आपने उत्तेजना में सिद्धि साधना प्रारंभ तो कर दी, लेकिन 4-5 दिन जब हो जाते हैं तो आपकी साधना में आप शिथिल पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी सिद्धि साधना सफलता नहीं प्राप्त होती। तो पूरी निष्ठा नियम और पूरी लगन के साथ पूर्ण समय तक, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आप लगे रहें, तो सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि सिद्धि साधना आप कर रहे हैं तो आपको मिल क्यों नहीं रही है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।